हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों देखिए, बिहार स्कूल क्लर्क यानी विद्यालय क्लर्क या विद्यालय सहायक का अगर हम लोग बात कर लें, इसके बारे में 2024 में ही अनाउंसमेंट हो चुका था। 6421 पदों के लिए अनाउंसमेंट हुआ था और अभी ये बढ़ के देखिए 7500 हो चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके संबंध में अब नियमावली जारी होने जा रही है और इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट। तो अगर आप लोग नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, कृपया करें चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों में, क्योंकि ये जो आपके साथ में ये जो भर्ती का बारे में जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, देखिए 2025 के अंदर में ही ये सारा चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए 12वीं के लेवल पे ही आप ये कर सकते हैं, क्योंकि आप सब जान रहे हैं हर एक स्कूल के अंदर में एक सहायक यानी कि क्लर्क की नियुक्ति की बातें करी गई हैं, जो कि कंपलसरी है। क्योंकि पहले होता क्या है, स्कूल के अंदर में जो टीचर होते हैं उन्हीं को एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करना पड़ता है, जिनको कंप्यूटर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ होती हैं। अब स्कूल के लिए अलग से एक स्कूल के पीछे एक क्लर्क यानी एक सहायक का अपॉइंटमेंट की बातें करी गई हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी वेस्ट होता है शिक्षकों का। तो ये डेडिकेटली एक एक सहायक हर एक स्कूल के लिए नियुक्ति की बातें करी गई हैं। 6421 नए पदों का सृजन इसके लिए किया गया है। सारा डिटेल में बात करेंगे, इसके संबंध में ऑफिशियल अपडेट आ रहा है और नियमावली के बारे में हम लोग बातें करेंगे। वीडियो पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों देखिएगा, बिहार के अंदर में वेरियस वैकेंसीज़ जो हैं वो निकल चुकी हैं। बिहार एसआई भी आने जा रहा है। बीएसओ कल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ब्लॉक स्टेटिस्टिकल ऑफिसर का, साथ ही साथ CGL4 एंड सो ऑन और भी सारे वैकेंसीज़ जो हैं लाइंड अप हैं, जो कि 2025 में होने वाली हैं। इन सब के लिए जो GK GS का आप लोग प्रिपरेशन करेंगे, उसके लिए हमारे द्वारा एक PDF तैयार किया गया है, जिसमें 12000 प्रश्नों का संकलन किया गया है। और ये 12000 प्रश्न में PYQ भी ऐड है, जो कि डिफरेंट वेरियस एग्जाम्स से उठाए गए हैं, चाहे दरोगा हो, बिहार से CGL4 हो या और भी दूसरे एग्जाम्स हो। और साथ ही साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का भी यहाँ पे संकलन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट PDF ऑनलाइन फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है, ताकि आप कंटेंट पूरा अच्छे से पढ़ पाएँ। प्राइस केवल 149 रुपये रखे गए हैं। पेमेंट के लिए आप लोग 9708351194 पर आप लोग पेमेंट करेंगे। स्क्रीनशॉट इसी नंबर को अपने व्हाट्सएप भेज देंगे, आप लोगों को PDF हाथों हाथ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों देखिए, शुरुआत में जो ये नोटिस आया था, ये देखिए 23/9/2024 को ये नोटिस आया था। और इस नोटिस में जो आप देखिएगा पूरा लिस्ट दिया गया है ना, कहाँ कितने सीटों का जो रोस्टर बना है। तो पटना 210, नालंदा 149, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया एंड सो ऑन, कुल मिला के पूरा का पूरा 38 जिला का रोस्टर यहाँ बना दिया गया था, जो कि 6421 पदों के लिए रोस्टर बना था। ठीक है, अब एक बारी ये वाला जो है एडवाइजरी या नोटिस जो भी है पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद अभी का जो अपडेटेड न्यूज़ है उस पर हम लोग बात करेंगे। राज्य के 6421 नवस्थापित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6421 विद्यालय सहायक के पद पर सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में बातें करी गई हैं, है ना। अब देखिएगा, ये 6421 जो है नवस्थापित है बिल्कुल ये पद, और उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियत वेतन प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक, है ना। हर स्कूल के लिए एक का एकदम कंपलसरी बना दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा, देखिए ये जो है ना, ये आपका रहेगा संविदा के आधार पर रहेगा। ठीक है, संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड ये जॉब रहेगा, जिसके लिए सैलरी 16,500 रुपये यहाँ फिक्स कर दिया गया था। 500 रुपये प्रति वर्ष जो है यहाँ पे वृद्धि होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया। सृजित पदों पर आवश्यकता अनुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1128 21/08/2020 21/8/2020 को निर्धारित मापदंडों के अनुसार अनुरूप जो है इसका नियुक्ति किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको मैंने बार बार अपने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि बिहार के अंदर में, बिहार सरकार में अगर संविदा तो संविदा ही सही, एक बारी एंट्री ले लीजिए। अगर आप लोगों ने एक बारी ज्वाइनिंग कर लिया, एंट्री ले लिया, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार में संविदा वालों को आगे चल के कंफर्म कर दिया जाता है, उनका बिल्कुल परमानेंट हो जाता है। आप ये जान रहे हैं, बिहार सरकार में ये होता रहता है। तो आप लोग सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जॉब लेने का कैसे भी कोशिश करिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए अपडेटेड न्यूज़ की हम लोग बात कर लेते हैं। ये तो आपने देख लिया, सब कुछ समझ लिया, अब अपडेटेड न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिएगा इस न्यूज़ को दोस्तों। शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिलों में ही लिए जाएंगे, और इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। कमेटी की विद्यालय सहायकों और विद्यालय प्राचार्यों के संबंध में यहाँ बातें करी गई हैं। डिटेल में इस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा, बिहार विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य के पद पर नियुक्ति की नियमावली शिक्षा विभाग ने तैयार कर ली है। ठीक है, नियमावली बिल्कुल रेडी है, अब इसको पब्लिश किया जाना है। सेवा काल में जिन शिक्षकों का निधन हो गया है, इनके निकटतम आश्रितों को इन पदों पर नियुक्ति की जानी है।
वित्त विभाग को नियमावली का प्रारूप प्रस्ताव सहमति के लिए भेजा गया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद नियुक्ति की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, सबसे फर्स्ट में आपका जो है ना, यहाँ पे देखिएगा, जिन भी शिक्षकों का निधन हो गया है उनके निकटतम आश्रितों को यहाँ पे अनुकंपा, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, अनुकंपा, है ना, अनुकंपा के आधार पे सबसे पहले इनका नियुक्ति होना है, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये अनुकंपा वाला जो है सारा रिक्रूटमेंट पेंडिंग था। तो अब देखिए 7500 में जो है, अगर हम बात कर लें, अनुकंपा के आधार पे सबसे पहले उठाया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से है और इस पर आवाज़ उठता रहा है। तो अगर हम मान के चलते, चलो ठीक है, 7500 में से अगर 1500 या 2000 के आसपास भी फिल हो जाता है, फिर भी ठीक ठाक सा आंकड़ा, लगभग 4-4.5 के आसपास का जो है आंकड़ा, 5000 के आसपास का आंकड़ा बचेगा, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बाद उसके बाद बढ़ा जाएगा। तो ये बात जान लीजिए, सबसे पहले अनुकंपा वाले लोगों का यहाँ पर रिक्रूटमेंट होगा। आगे देख लेते हैं इसको। लंबे समय से अनुकंपा पर नियुक्ति का इंतजार हो रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन संबंधित जिलों में ही लिए जाएंगे। इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी और कमेटी ही विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य का यहाँ पे चयन करेगी। तो ये बात आप समझ गए। अब देखिएगा आगे, राज्य के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा प्रोजेक्ट कन्या माध्यमिक विद्यालयों में करीब 7500 पदों पर इनकी नियुक्ति होनी है। इन पदों को लेकर जिला से विभाग ने रिपोर्ट प्राप्त कर लिया। नियमावली में उक्त पदों का चयन आदि का आधार, वेतन आदि विस्तार सब कुछ डिटेल में चर्चा किया जा रहा है। दोनों के लिए अलग अलग योग्यताएं होंगी, यानी कि जो अगर हम बात कर ले सहायक का और विद्यालय परिचारी, इन दोनों का ही अलग अलग नियमावली रहेगा, ठीक है ना। चयन का आधार भी अलग अलग होगा। नियमावली को लागू करने के बाद विभाग इस संबंध में जिलों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा और संबंध में विभाग के पदाधिकारी यह भी बताते हैं कि राज्य, नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को विद्यालय सहायक और विद्यालय प्राचार्य के नियोजन के पूर्व में अधिकार दिया गया है। मगर अब विभाग स्तर पर नया नियमावली बनाया जा रहा है, इसलिए निकायों और पंचायत राज संस्थाओं को नियुक्ति की कार्रवाई रोकने के निर्देश विभाग ने पहले ही जारी कर दिए हैं। आप देखे होंगे कि वेरियस जो और भी जो एग्ज़ाम होने वाले, जैसे कि पंचायती राज डिपार्टमेंट के PRD के द्वारा, पंचायती राज डिपार्टमेंट द्वारा लगभग 6500 पदों पे जो है निकला हुआ था अकाउंटेंट का वैकेंसी, वो भी अभी पेंडिंग है, अभी उसका कुछ खोज खबर नहीं है, वो भी अभी एकदम सो गए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसलिए सब होल्ड पे चला गया, क्योंकि नया नियमावली बन रहा है और उस हिसाब से जैसे मैंने आपको बता दिया, अभी सबसे पहले अनुकंपा वालों का होगा, उसके बाद फिर डायरेक्ट बहाली के लिए जो है चीज़ें तैयार की जाएंगी। तो 2025 है, इसमें आपको बहुत से वैकेंसीज़ अभी आने वाली हैं और चुनावी वैकेंसीज़ हैं ये, और बहुत आने वाला है। तो अगर आप लोग का तैयारी सही नहीं है, तैयारी कर लीजिए, अन्यथा आप लोग फिर रह जाएंगे फंसे हुए, लटके हुए। जय हिंद।